भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके जोश के साथ भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी। सतीश पूनिया। धन्यवाद। अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले कांग्रेस की रैली अपने बाड़मेर में हुई थी और उस वक्त बहुत लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने प्रयास किया था कि जिंदाबाद के नारे लगवा पाए और उनका दुर्भाग्य देखिए कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसी के मुंह से उनके नेताओं का जिंदाबाद का नारा नहीं निकला। जब राहुल गांधी का नाम लिया गया तो भी हाथ ऊपर नहीं उठे, सोनिया जी का नाम लिया गया तब भी नहीं उठे, अशोक जी का नाम लिया गया तब भी नहीं उठे। तो ये जो हकीकत है ये हम सबके सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा पंचायत के प्रतिनिधि, सबसे ज्यादा अगर बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर अगर 18 प्रदेशों के अंदर अपनी सरकार है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है, किस सिद्धांत पे काम किया है? अंत्योदय की सिद्धांत पे काम किया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसी सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया। जितनी भी योजनाएं आई, अभी पूर्व में काफी वक्ताओं ने बताया, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो और किसानों के लिए योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि की योजनाएं हैं। जितनी भी योजनाएं आई है वो गरीब, जो गरीब बैठा है, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उसके विकास को लेकर योजनाएं बनी। हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन से पहले जब कांग्रेस का राज था तो अखबार खोलते थे तो एक ही खबर आती थी। क्या खबर आती थी? हर तरह का भ्रष्टाचार, हर तरह का घोटाला, हर तरह का स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, भ्रष्टाचार से, घोटालों से अखबार भरे पड़े रहते थे। आज के दिन अपने राजस्थान के अंदर अगर आप अखबार खोलते हो तो वही स्थिति आज अपने राजस्थान की है। अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार काम कर रही है तो सिर्फ भ्रष्टाचार के सिद्धांत पर काम कर रही है। अगर कांग्रेस काम कर रही है तो अत्याचार के नाम पर काम कर रही है। अगर कांग्रेस काम कर रही है तो माफियाओं के सिद्धांत पर काम कर रही है। अगर कांग्रेस का काम है तो सिर्फ इतना कि किस तरीके से हम अपनी सरकार बचा पाए, किस तरीके से हम धन लूट पाए, किस तरीके से जो मोदी जी की योजना है उनको लोगों तक नहीं पहुंचने दें। सिर्फ एक ही सिद्धांत पे काम चल रहा है। अभी बहुत से वक्ताओं ने कहा बजरी की समस्या। बजरी की समस्या है, क्यों है हम सब जानते हैं। बजरी कम पड़ रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने छोटे छोटे ठेकेदारों को लीज दिया था कि बजरी की एलोकेट किया था और उससे बजरी की जो कीमत थी वो कंट्रोल में थी। लेकिन आज के दिन एक ऐसे व्यक्ति को बजरी का ठेका दे दिया गया जिसने इन सारी कांग्रेस सरकार को, सरकार बचाने के समय जो 5 सितारा होटलों में जब सरकार रुकी थी उस वक्त जो व्यवस्था जिस व्यक्ति ने संभाली थी उस व्यक्ति को पूरे बजरी का ठेका दे दिया गया और इसलिए आज राजस्थान की पूरी जनता इससे प्रभावित हुई। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने पूरी जनता का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और अपना जो भी कोई मकान बनाता है उन सबके सामने समस्या खड़ी हुई। मैं पूछना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी आकर कह गए थे 1, 2, 3, 4, 10 और किसानों का कर्जा माफ होगा। आज दिन तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। ऊपर से अभी जो कहा कि 30 जून तक सारी सोसाइटी माफ हो जाएगी, कर्जा नहीं लगेगा, ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन आप देखिए उसके अंदर भी केवल घोषणा करनी है। अगर कार्य करना होता तो ये स्थिति नहीं होती। साइट एक दिन खोलते हैं और फिर कहते हैं 365 दिन अगर पूरे हो गए हैं तो फिर ब्याज लगेगा। ये किसानों के साथ अत्याचार है, ये किसानों के साथ धोखा है। पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने झूठी घोषणाओं से, झूठे वादों के साथ उस किसान को ठगा। वो किसान आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान भली भांति जाता है कि मेरा वोट गलत जगह चला गया। हमारे युवा भाई, उनको भी धोखा दिया।
उनको क्या कहा था चुनाव से पहले कि सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो युवा भाई सारे खुश हो गए क्योंकि हम जानते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो युवा भाइयों ने सोचा कि चलो कांग्रेस को वोट देके देखते हैं, बेरोजगारी भत्ता हमें मिलेगा। लेकिन स्थिति क्या हुई, बेरोजगारी भत्ता तो दूर, 70 लाख लोग जो परीक्षा दे रहे हैं, इतनी बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पर है। उन युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, क्यों हो रहा है? पेपर के जो भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर का जो माफिया एक काम कर रहा है, उस वजह से जो युवा मेहनत करके आगे आना चाहते हैं वो कहीं पीछे रह गए। युवाओं की चिंता नहीं है, किसानों की चिंता नहीं है। अपराध में देखो, हमारे राजस्थान जो 1 नंबर पे था अपराध कम करने में, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज हमारा प्रदेश सबसे ऊपर प्रथम पायदान पर आ गया अपराध के मामले में। एक तरफ प्रियंका जी वहाँ बोलती है यूपी चुनावों के अंदर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वहीं राजस्थान के अंदर आप देखो महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। न 3 साल की बच्ची सुरक्षित है और न 70 साल की गुड़िया सुरक्षित है। ये महिलाओं के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार क्या गहलोत जी को दिखाई नहीं देता? किसानों की स्थिति क्या उनको दिखाई नहीं देती? युवाओं की स्थिति उनको दिखाई नहीं देती? और बाड़मेर की शहर की अगर बात करें तो मेरे से पहले भी वक्ताओं ने काफी सारी बातें कही है। हम जानते हैं कि यूपी में योगी जी ने बुलडोजर चलाया था, हमारे यहाँ के जो एमएलए उन्होंने भी बुलडोजर चलाया है, लेकिन वहाँ उन्होंने यूपी में जो बुलडोजर चला वो अतिक्रमण हटाने के लिए था, भू माफिया के खिलाफ था। और यहाँ जो बुलडोजर चलता है वो लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, दबाने के लिए चलाया जाता है। जो कोई आवाज उठाता है एमएलए के खिलाफ, उसके वहाँ बुलडोजर भेज दिया जाता है उसको दबाने के लिए। जो सरकारी जमीनें हैं उनकी किस तरीके से बंदर बांट हो रही है हम सब जानते हैं। यूआईटी चेयरपर्सन मैं थी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, शहर के आसपास के इलाके को विकसित करने का काम होता है। मेरी जब नियुक्ति हुई थी वो प्रथम नियुक्ति थी और बजट नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा काम हम नहीं कर पाए। लेकिन आज के दिन कांग्रेस सरकार की हालत है कि कोई यूआईटी चेयरपर्सन ही नहीं। क्यों? अगर यूआईटी चेयरपर्सन लाएंगे तो बंदर बांट कैसे होगी? वो बंदर बांट एमएलए कर नहीं पाएगा, तो इसलिए कोई नियुक्ति नहीं हुई। नगर परिषद में आप देखो अभी आयुक्त का तबादला कर दिया गया और चार्ज एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल से जमानत पे रहा है। तो इस नगर परिषद की हालत आप सोच सकते हो कि क्या होगी। 501 रुपए में पट्टा, बड़े बड़े पोस्टर शहर के अंदर लगाए हुए हैं अशोक जी गहलोत की तस्वीर के साथ। मैं कहती हूँ एक भी व्यक्ति आगे आ जाए जिसको 501 रुपए में अगर पट्टा मिला हो तो। ये सरकार की कैसी नीति है? ये क्या जनता को बेवकूफ बनाने की नीति चल रही है? जनता को दबाने की नीति चल रही है? किसी सरकारी अफसर के पास चले जाओ, हाथ जोड़ते हैं कि मैडम हम खुद इंतजार कर रहे हैं। 60 महीने की सरकार थी, 42 महीने निकल चुके हैं, कुछ महीने बाकी है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अभी आपने आज सुना वो अशोक चांदना जी खेल मंत्री, उन्होंने कह दिया कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारा मंत्रालय अगर सीएमओ से चलना है तो मेरा मंत्री पद ले लो। और यही स्थिति करीब करीब हर मंत्री की है, हर अधिकारी की। तो मैं यहाँ जितने बैठे हैं हम सब जानते हैं, हम सब सारी परेशानियों से हम सभी को मालूम है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, खास तौर से गहलोत जी को और उनके ही खास परम मित्र, परम जो कहते हैं ना उनके चेले यहाँ के एमएलए साहब को, कि एमएलए साहब अति हर चीज की बुरी होती है। कभी तो जनता के हित में कोई काम कर दिया होता। 15 साल हो गए आपको एमएलए रहे हुए, लेकिन आपने बाड़मेर के शहर के लिए या बाड़मेर के विकास के लिए आपने कोई एक काम किया हो तो मुझे गिनवा दें। कोई भी एक काम किया हो तो आप मुझे बता दें कि 15 साल में आपने बाड़मेर की ये तस्वीर बदली है। प्रयास उन्होंने किया प्राइवेट बस स्टैंड की जो समस्या थी चौटन चौराहे की, लेकिन वो भी क्या किया, सरकारी जमीन और भी बड़ी है जहां अभी वो शिफ्ट कर रहे हैं, वो एक खातेदार की जमीन है और वहां पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, मतलब उनको लोकतंत्र के अंदर ना उनको न्यायपालिका का भय है ना उनको मीडिया का भय है। यहाँ मेरे सामने मीडिया बंधु खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये मीडिया को जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया जाता है, आज आपकी स्थिति क्या है? आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? इस गहलोत सरकार के अंदर मीडिया के बंधुओं के ऊपर हमला होता है। कोर्ट से अगर स्टे ऑर्डर आया हुआ है गिरफ्तारी का, उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दौड़ती है। तो जब मीडिया ही सुरक्षित नहीं है, जब न्यायपालिका का कहना नहीं माना जा रहा,
जब जनता की आवाज नहीं सुनी जा रही, जब गरीब की आवाज नहीं सुनी जा रही, जब युवाओं की आवाज नहीं सुनी जा रही, जब मेरी बहनों की आवाज नहीं सुनी जा रही, तो इस सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस सरकार को मैं कहती हूँ कि त्याग पत्र देना चाहिए। ये जो चिंतन शिविर कर रहे हैं उसकी वजह उनको चिंता करनी चाहिए। सिर्फ 2 प्रदेश में सरकार बची है। कितने में बची है? सिर्फ 2 में बची है। और राहुल गांधी जी अब निकल पड़े मिशन पे, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उनकी वजह से ये 2 सरकारें भी हमारे पास आने वाली है। तो राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ कांग्रेस का बंटाधार होता ही है। और अब ये 2 स्टेट है वो भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। मैं सिर्फ यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरी जनता से कहना चाहूंगी कि आपने बहुत पीड़ा झेली है। मोदी जी का जो सपना था सबका विकास करने का, किसानों को आगे लाने का, युवाओं को आगे लाने का, वो काम राजस्थान में नहीं हो पाया क्योंकि कुछ कमियां रह गई। वो भी बहुत ज्यादा कमी नहीं रही, कुछ वोटों की कमी से ये सरकार, कांग्रेस सरकार आई। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि आपने इतने समय हिम्मत रखा है, थोड़े समय और हिम्मत रखें। सिर्फ कुछ महीनों की बात है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आएगी। और जो विकास का पायदान यहाँ पर थमा था, एक बार फिर से हम राजस्थान प्रदेश विकास करेगा और हिंदुस्तान के अंदर हर मोर्चे पर प्रथम नंबर पर आएगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। क्योंकि ये पहले भी हो चुका है और आगे भी निश्चित रूप से होगा। तो ये जो कांग्रेस की सरकार है इसको उखाड़ने का वक्त आ गया है। भारत मुक्त जो राष्ट्र कांग्रेस मुक्त जो भारत बनाने का सपना था वो अब पूरा होने में है। ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 2 स्टेट बचे हैं। तो अब राजस्थान की बारी है। गुजरात जीते, अपने यूपी जीते, कई स्टेट अपन जीत गए। जहाँ पर ये था कि किसान विरोधी, ये सब देखिए लोगों के बहकाया हुआ था। किसान आंदोलन को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई गई वो हमारे सबके सामने है। यूपी में किसानों ने बहुत भरपूर सहयोग दिया, भरपूर बीच भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि किसान जानते हैं कि मोदी जी की नीतियां किसान के पक्ष में हैं। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में जो किसानों को मिलती है वो सारे किसानों को पहुंची है। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करती हूँ कि अपना हौसला बुलंद रखें और ये संकल्प ले लें कि हमारे राजस्थान से भी भारतीय जनता पार्टी को हमें फिर से सत्ता में लाना है, कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। और यहाँ के एमएलए खास तौर से हम सब मिलकर उनसे जवाब मांगेंगे कि 15 साल में आपने बाड़मेर के लिए क्या किया, एक लिस्ट बनाकर बता दीजिए कि मैंने बाड़मेर के विकास के लिए ये काम किया। मैं उनको चुनौती दे सकती हूँ, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि वो काम नहीं गिना पाएंगे कि मैंने बाड़मेर के लिए क्या किया। और ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। आप सब यहाँ आज इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं एक ही बात कहती हूँ, अपना हौसला बुलंद बनाए रखें। बाड़मेर जिले के अंदर अपनी 4 विधानसभा सीट है, चारों विधानसभा सीटों पर हमें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराना है और इस प्रशासन को भी चेताना है कि आप मजबूर हो, जनता भी हाल फिलहाल मजबूर है, लेकिन जनता में बहुत बल है और ये जनता अपनी ताकत अगले साल दिखाने वाली है। तो आप इतने घबराने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों को भी अपने कान और आंख खोलने चाहिए और जनता की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि उनका ये काम है कि जनता की परेशानियां दूर करें। लेकिन अभी जो माहौल है हम सब जानते हैं। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि हम सब मिलकर इस सरकार के विरोध में अपना काम दिखाएं, अपना प्रदर्शन करें। और इस सरकार वैसे आंख नहीं खुलनी है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है और हम करते रहेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।